बिहार के बाद अब यूपी में रामचरितमानस को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। दरअसल रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बाद अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का तर्क है कि रामचरितमानस के कई दोहे और चौपाइयां दलित और पिछड़ा वर्ग का अपमान करने वाली हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इसी बयान की अगर बात करें, चौतरफा सरकार उनकी पार्टी घिर चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के आसरे बीजेपी को सपा को घेरने का हथियार मिल चुका है, तो साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। सपा के स्वामी ने खोला विवाद का अध्याय। चौपाई और दोहों पर सियासी दंगल। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों और दोहों पर विवाद का बवंडर बिहार से उठा था, वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वेग से आगे बढ़ रहा है। दरअसल रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से एक कदम आगे जाकर बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से ही इनकार कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस में लिखे कुछ दोहों और चौपाइयों के जरिए दलित, पिछड़े और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं, तो कैसा ये हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे? आपकी क्या मांग है? आप क्या कहें? हमारी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा का तर्क है कि सपा पहले भी राम भक्तों का अपमान करती रही है और रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के बहाने अपमान किया जा रहा है। आपने देखा होगा, आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों पर हमले किए, समाजवादी पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रही, उनके मुकदमे वापस करने का काम मिलेगा। समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को, पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। हम कहते हैं, आज भी भारत में कहा जाता है, अगर बेटा हो तो राम जैसा हो। तो इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पहले नेता नहीं है। उनसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस पर इसी तरीके से सवाल उठाए थे, विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद खूब सियासी हंगामा भी मचा था। बीजेपी ने बिहार में आरजेडी और जेडीयू की जो गठबंधन सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर आक्रामक है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब समाजवादी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। मतलब ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाकर भाजपा को बड़ा मौका दे दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। किसी व्यक्ति का, किसी भी जाति का कोई भी इस प्रकार से उत्पीड़न करने का वो रामायण नहीं है। वो पूजनीय है, धार्मिक ग्रंथ है, भगवान राम का चरित्र है और ऐसे भगवान राम का चरित्र है जो आदर्श पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में जाने जाते हैं, जन जन नायक के रूप में है। जिसको एक चौपाई बोलना नहीं आता है, वो रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहा है। वही कहे कौवा कान ले गया तो कौवा को ढूंढने लग गए, अपना कान को नहीं देखे। एक जो है किसी मूर्ख ने कह दिया रामचरितमानस के विषय में, तो बस वो उसको लेकर के लोग शुरू हो गए। साफ है कि यूपी की राजनीति में भगवान राम का नाम हमेशा से केंद्र में रहा है और अब भगवान राम के जीवन से जुड़े रामचरितमानस पर सवाल उठ रहे हैं, तो सियासत में घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।